नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है यूरिन इन्फेक्शन, या हम उसको यूटीआई भी बोल सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। क्यों होती है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर हम दोनों का एनाटॉमिकल पोजीशन अगर देखेंगे तो फीमेल के मैटर में फीमेल का जो एनाटॉमिकल है वो यूरिन का रास्ता और स्टूल के रास्ते में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वेजाइना से लेके एनस के बीच की ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में कि प्रॉपर अगर हमारी हाइजीन मेंटेन नहीं की जा रही है, या आफ्टर स्टूल पासिंग के बाद में प्रॉपर अगर क्लीनिंग नहीं की जा रही है, या हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इंफेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम कंडीशन में यहां पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा यही बोलेंगे कि हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई ना कोई हमें ऐसा वेजाइना को क्लीन करने के लिए कुछ हम ऐसे कुछ हमारे जेल फॉर्म में या लिक्विड बेस फॉर्म में आते हैं कि हमें उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, जिसकी वजह से इंफेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों की जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन थी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ये जो मैंने जैसा फीमेल की मैंने बात करी कि वेजाइना से और स्टूल यानी कि एनस का जो पार्ट है उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक अपोजिट अगर हम मेल की अगर बात करते हैं तो मेल में जो हमारा पेनिस और स्टूल यानी कि एनस का जो पार्ट है उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनको यूटीआई होना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, उनका यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत टफ है। ठीक है, तो वो हमारा काफी सेफ जोन हमारा रहता है। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूं क्योंकि देखिए मैंने अगर यूटीआई की बात की है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस भी है कि फीमेल्स में मैक्सिमम कभी कभी फीमेल्स आती हैं और वो फीमेल्स बोलती हैं कि सर मुझे यूरिन में बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत यूरिन करने के टाइम पर बहुत पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये बहुत सारी सिचुएशन या पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारी ये मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी अगर ये बात करते हैं कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन आया है तो उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स निकल करके आएंगी और क्यों क्यों हो रही हैं ऐसा, तो आप देखेंगे कि यूटीआई जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें इजली होने के चांसेस क्यों इतने ज्यादा रहते हैं। तो इन दोनों का जो एनाटॉमिकल जो पोजीशन थी वो मैंने आपको समझा दी कि फीमेल्स में वेजाइना और एनस की डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बट पुरुषों में अगर हम बात करते हैं तो पेनिस से और एनस के बीच की जो दूरी है वो काफी उसमें डिस्टेंस है, तो वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें बचाना कैसे है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, तो दोस्तों इसमें बर्निंग बहुत ज्यादा होगी, पेन होगा जिसको हम बोलते हैं कटिंग पेन हो रहा होगा, यूरिन का फ्लो कम होगा, यूरिन हमें बार बार जाना पड़ रहा होगा या यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा होगा। तो ये बहुत सारी यूटीआई के केस में ये कुछ ऐसे सिम्टम्स निकल करके आते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को यूटीआई का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बात करेंगे कि इसमें इसका इसका हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है कि हमें हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है।
हमें हाइजीन जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमें पानी, वाटर इंटेक हमें बहुत ज्यादा हमको करना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 से 5 लीटर, 2 से 5 भी अगर नहीं होता है तो 2 से 3 लीटर कम से कम हमको करना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांस रहते हैं और बहुत सारे अनवांटेड जो मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू आसानी से वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये बात करता हूं कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर हम जैसी भी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका इन्फेक्शन यूरेटर में भी हो सकता है या ब्लैडर में भी हो सकता है या किडनी में भी हो सकता है, जिसको हम सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन जो मैं बता रहा हूं बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होगी। तो दोस्तों, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो जो पहली मेडिसिन है वो आर्सेनिक 1M। आर्सेनिक 1M के हम 3 से 4 डोज हम दे देंगे और देखेंगे काफी हद तक इंस्टेंट वो मेकअप कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि और हमारी कौन सी मेडिसिन है, तो दोस्तों यूटीआई के लिए सबसे फेमस, सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है कैंथ्रीस। कैंथ्रीस 30, यानी कि यूटीआई का कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये कैंथ्रीस 30 हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट वो लेकर के आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कैंथ्रीस को लेंगे कैसे? अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार हम लेंगे, कंटिन्यू कम से कम 1 वीक से लेके 15 डेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 2 मेडिसिन के बारे में जो मैंने जिक्र किया, ठीक है, पहला आर्सेनिक 200 या 1M के कुछ डोजेस देने के बाद में हम कैंथ्रीस, फिर हम रिटर्न बैक, फिर हमें कैंथ्रीस पर आना पड़ेगा और हम कैंथ्रीस के बारे में जैसा कि मैं बताया उसके अकॉर्डिंग हमें उसको फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये जो मैंने यूटीआई के बारे में जो डिस्कशन किया, यूटीआई से रिलेटेड कुछ हमने घरेलू उपाय बताए इससे बचने के लिए, और साथ ही साथ कुछ हमने आपको मेडिसिन भी बताई हैं जो कि यूटीआई के केस में बहुत इफेक्टिव और अच्छी वो पाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अभी हमारा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पर फिनिश करने के लिए मैं बोलूंगा, और फिर से दोस्तों कहेंगे कि जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इसी तरीके से दूसरों के पास भी पहुंचेगा तो कुछ वो लोग भी बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।